नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से बरेली में मौलाना तौकीर रजा के कहने पर लोग आए और जिस तरह से एक दंगे की शक्ल देने की कोशिश हुई, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस पर जबरदस्त कार्रवाई की और पूरे माहौल को शांत कर दिया। साथ ही साथ बरेली में अब इंटरनेट भी फिलहाल कुछ देर के लिए बंद है और इसके साथ ही साथ कर्फ्यू पूरी तरीके से लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौलाना शायद ये भूल गए थे कि यहाँ किसकी सरकार है। हम किसी भी दंगाई या इस तरह के लोगों को कतई किसी हाल में बख्शेंगे नहीं। और इस बात के कहने के कुछ देर बाद ही मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ हम जनता में हैं, तमाम लोग हैं। क्या लगता है, जिस तरह से मौलाना ने कोशिश की बरेली को भड़काने की, बरेली में दंगा फैलाने की, जो कार्रवाई पुलिस ने की है और जो योगी जी ने कहा, उसको आप कैसे देखते हैं? योगी जी जो है मुसलमानों के प्रति हमेशा ही गंभीर रहते हैं। वो शायद भूल गए थे कि ये यूपी में है, इसी वजह से उन्होंने याद दिलाना जरूरी है योगी जी को। तो योगी जी ने जो याद दिलाया है वो आपको क्या लगता है, ठीक याद दिलाया है? बिल्कुल सही, बहुत सही किया उन्होंने योगी जी ने। मैं उनसे बात सहमत हूँ। मौलाना जी को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और जल्द से जल्द मतलब उन्हें एहसास होगा। फिलहाल तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये मतलब हमारे देश के संविधान के भी खिलाफ है और चीज़ें मतलब जो है ऐसा मतलब नहीं बर्ताव करना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया। ये टोटली रॉन्ग है सर। जिस तरह से बिहेव किया मौलाना तौकीर रजा ने, आपको क्या लगता है? मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नो कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि क्या नाम है भैया? हाँ बताएं। सौरभ जी बताएं। जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने मना करने के बाद भी कॉल किया था और कल जिस तरह की घटना हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौलाना ये भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये हिंदुस्तान है, ठीक है। अगर इसको नेपाल बनाने की कोशिश है तो वो तो इम्पॉसिबल है। दूसरा, विरोध करने का एक तरीका होता है। अगर विरोध करना है तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। लेकिन ये जब चाहे तब रोड जाम कर लो, पत्थर शुरू कर दो, तो फिर तो योगी बाबा बुलडोजर लेके तैयार रहते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। तो मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। चलिए, देखिए यहाँ हमारे साथ मुझे लगता है दमदार बनारसी जी जो कवि महोदय हैं, बहुत वरिष्ठ कवि हैं। आप लोग इनको खूब सुनते होंगे, देख लीजिए। अभी इनका वीडियो खूब वायरल भी हुआ था और इतने बड़े कवि आप यहाँ चाय पीने लखनऊ में आए हैं, हमारी नजर आप पर पड़ गई सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, चकाचक। चकाचक है। आपको सर क्या लगता है कि मौलाना ने जिस तरह से कहा और उसके बाद जो कार्रवाई हुई और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि मौलाना शायद ये भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हर धर्म के लोगों को अपने ईश्वर से प्रेम जताने का पूरा हक है, जताना चाहिए। लेकिन उस प्रेम को जताने के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जितने लोग जो कहते हैं कि आई लव मोहम्मद, तो ठीक बात है, मोहम्मद ने कभी ये नहीं कहा मोहम्मद साहब ने कि पत्थर चलाओ। तो मैंने बस एक सवाल करने की कोशिश की है सर कि मोहम्मद ही रसूल अल्लाह है, ये जानने वालों एक सवाल है। जितने पत्थरबाज लोग हैं उनसे सवाल है, हाँ। मुस्लिमों से नहीं है। हाँ। क्योंकि जो मुस्लिम अपने आप को मानते हैं और जो मुस्लिम होते हैं वो दूसरों का नुकसान नहीं करते। मोहम्मद ही रसूल अल्लाह है, ये जानने वालों, दीने इस्लाम का अच्छा बुरा पहचानने वालों, नबी ने कब कहा पत्थर चलाओ बेगुनाहों पर, मुझे तुम ये तो बताओ नबी को मानने वालों। वाह, क्या बात है, बहुत सही बात अभी आपने उन्होंने दमदार जी कही। पत्थरबाजी की बात तो की नहीं है। सर। आप मोहब्बत जताइए, लेकिन उस दौरान आपकी मोहब्बत जताने के दौरान किसी और धर्म के लोग परेशान ना हो, इसका ख्याल रखिए बस। अगर दमदार जी, जैसे जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, अभी इंटरनेट भी बंद हो गया है, बरेली में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो गए हैं और योगी जी ने जो कहा कि मतलब हम किसी भी दंगाई को, किसी भी व्यक्ति को, और जैसे भाई साहब ने कहा कि इसको नेपाल बनाने की कोशिश न करें, जो भी लोग इस तरह की मानसिकता में है। और अभी सूचना आ रही है कि दाल मंडी, आप तो बनारस के हैं भी, दाल मंडी में जुलूस निकाला गया बिना परमिशन के और वहां भी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो जो इस तरह के लोग हैं जो बिना परमिशन के जुलूस वगैरह निकालते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये तो क्राइम है ना, बिना परमिशन के जुलूस निकालना ही क्राइम है, ये तो करना नहीं चाहिए। आपको जुलूस निकालना है और
कई जगह निकालते भी हैं शांतिपूर्ण तरीके से। सारे लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, आप करिए, यह आपका संवैधानिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन परमिशन के साथ करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप उपद्रवी की शक्ल लेंगे तो फिर ये तो क्राइम है, और इसके खिलाफ अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो इसमें हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। फिर उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से शांति स्थापित करने की जुगत में देखना पड़ेगा ना लोगों को। दमदार जी, कैसे उजाला फैले, कैसे अगर आप कुछ अपने अंदाज में कहना चाहें? ये देखिए, ये लोग जो पत्थरबाजी करते हैं या हो हल्ला करते हैं, ये निश्चित रूप से बरगलाए गए लोग हैं। ऊपर से कोई आदमी कुछ कह देता है, ये लोग बिना तर्क किए, बिना उसकी सच्चाई जाने उसके साथ चल देते हैं, झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए। इन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, ना तो अपने धर्म का भला सोचते हैं, ना अपनी जाति का, ना अपने क्षेत्र का भला सोचते हैं। ये सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते हैं। ये जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, मैंने 4 मिसरे इन जैसे लोगों के लिए कहने की कोशिश की है कि ये गिरजा छीन सकते हैं, ताला छीन सकते हैं, ये गिरजा छीन सकते हैं, ताला छीन सकते हैं, हवाला दे के मजहब का शिवाला छीन सकते हैं। इन्हें रहबर समझने की कभी तुम भूल मत करना, अंधेरा चाहने वाले उजाला छीन सकते हैं। तो मतलब ये जो अंधेरा चाहने वाले हैं, उन पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको कैसे देखते हैं, या योगी जी ने जो कहा है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसीलिए योगी जी का सम्मान करता हूं कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मजबूती से स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उपद्रवी अगर कोई है, बलात्कारी कोई है, छेड़खानी करने वाला कोई है, तो वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं रहता है। ये एक उनका अच्छा काम है। चलिए, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया दमदार जी समय देने के लिए। आप वरिष्ठ कवि हैं, धन्यवाद। हालांकि उम्र आपकी कम है, लेकिन कविता के क्षेत्र में आपका नाम बड़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो संयोग से हमें दमदार बनारसी जी मिल गए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, शुभम सिंह। शुभम, थोड़ा सा इधर होके बैठे। जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है बरेली के हिंसा पर, जिस तरह से बरेली में हुआ, उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की है, और योगी जी ने जो कहा कि मौलाना ये भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, आपको क्या लगता है जो कार्रवाई हुई है मौलाना को गिरफ्तार करके, या जो पुलिस ने कार्रवाई की है? योगी जी ने यह भी कहा कि मौलाना की कोशिश थी कि वो ब्लॉक कर देंगे सिस्टम को, व्यवस्था को बंद कर देंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। उसको आप कैसे देखते हैं? जी, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है वो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। बस मुझे इतना ही करना, जो भी गवर्नमेंट हमारी करेगी वो सही करेगी, वो सोच समझ के करेगी गवर्नमेंट। उससे काफ़ी चीज़ें पता है जो हमें नहीं पता है, जिससे मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ। जो भी उसने किया है वो ठीक है। लखनऊ के युवा, लखनऊ में रहने वाले युवा योगी जी के इस वक्तव्य को या मौलाना की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? ठीक हुआ या सही नहीं हुआ? मैं फिर वही कहूँगा, जो भी गवर्नमेंट ने किया है वो सही है। इसमें मैं कोई वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकता क्या है क्या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी की है सही है। वो पब्लिक के अकॉर्डिंग की है कि उसके लिए बेनिफिट होगा, इसलिए भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तमाम और भी युवा है, ये देखिए भाई, आप लोग जेनजी जनरेशन के हैं, और तमाम लोग जो बात करते हैं जेनजी जनरेशन की, जेनजी जनरेशन वाले जो कहना चाहते हैं कि जो अभी कार्रवाई हुई है योगी जी ने, क्योंकि लगातार जेनजी को ही प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है। आप लोग उसी जनरेशन के हैं, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ठीक किए कि नहीं? आइडिया नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं भैया, इधर भी बैठे हुए लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, क्या लगता है कि जो मौलाना के लिए जो कार्रवाई हुई है, जो पॉलिटिकल कोई भी टिप्पणी नहीं करते हुए। अच्छा, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं है, जिस तरह से योगी जी ने कहा। हम बिल्कुल दूर रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या बोला योगी जी ने। अच्छा जी। हाँ जी, हम न्यूज देखा ही नहीं हमने। जो कार्रवाई बरेली की घटना पर हुई, वो उसकी जानकारी है? बिल्कुल नहीं पता। चलिए, उसकी जानकारी आपको नहीं है। तमाम और लोग भी हैं जो यहाँ इस पार्क में बैठते हैं या चाय की शॉप्स पर बैठते हैं। आप लोग बताएं भैया, क्या लगता है कि जिस तरह से बरेली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी और कार्रवाई हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? नॉट इंटरेस्टेड। आपको क्या लगता है? चाय पीने आए भाई, चाय पीने। अच्छा, चाय पीने आए हैं। तो देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो चाय पीने आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। भैया, आपको क्या लगता है बरेली में जो कार्रवाई हुई है उसको कैसे देखते हैं?
कार्रवाई हुई है वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी हिंसा हो, कोई भी जगह हो, यूपी में हो या अदर स्टेट में हो, अगर ये इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी ने कहा कि शायद मौलाना ये भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, तो जो उनकी गिरफ्तारी हुई है मौलाना तौकीर रजा की, और जो जिस तरह से इंटरनेट बंद किया गया है ताकि हिंसा आगे न बढ़े, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इंटरनेट बंद किए तो सही है, क्योंकि उससे बहुत और ज़्यादा हिंसा फैलने की रहती। व्हाट्सएप के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और ज़्यादा बढ़ सकता था, वो तो सही है जी। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा सर। अभी यूपी में लगभग जो पूर्वांचल देख लीजिए, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, और उधर गोरखपुर में हो गया, आजमगढ़ हो गया। अभी मतलब चोरों वाला बहुत बड़ा सिचुएशन चल रहा है सर। अच्छा जी, उसमें क्या हो रहा है? उसमें जरा हमें एक सेकंड, हाँ बताइए। मतलब बहुत जगह देखा गया है कि मतलब रात में ड्रोन उड़ते हैं, इसके बाद उनके घरों में मतलब आसपास देखते हैं लोग, इसके बाद रात में चोरी हो जाती है। यहाँ हमने मतलब हम श्रावस्ती के रहने वाले हैं जी, तो इतनी दहशत फैली हुई है कि पूरा मतलब रात पूरे परिवार सो नहीं पाता है सर। अच्छा जी जी, और ये एक जगह नहीं है। हाँ। ये मैंने जितने जिले में बताया है, उधर मतलब श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, आजमगढ़, जौनपुर, ये सब साथ में लड़के रहते हैं नहीं, इसकी लखनऊ में। सूचनाएं तो आ रही हैं बीच बीच में, पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है सर ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन है, पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी नाकामी है, प्रशासन के लिए भी। अगर इतने बड़े लेवल पर इतना ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन 30-32 साल की उम्र है, फिर भी मैंने इतना मतलब प्रशासन में लापरवाही नहीं सुना है। कई जगहों पे मारा भी गया है, ऐसा नहीं है, कई जगहों पे पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ाने की बहुत जरूरत है सर। जो है गश्त बढ़ाने की जरूरत है। गाँव में अच्छा, आपने डरे हुए हैं। जी जी, गांव में लोग डरे हुए हैं, आपकी बात से को मैं उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा भी रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से बरेली में मौलाना ने जो कॉल किया था, पुलिस ने मना किया था, जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की बरेली को, पुलिस ने जो कार्रवाई की, उससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, बहुत, उससे तो बहुत सहमत है, और कार्रवाई जरूरी थी, कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होती भी है, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह के दंगे हुए हैं तो कार्रवाई पुलिस ने किया है। आपको क्या लगता है कि योगी जी की सरकार में पुलिस खासकर दंगे इत्यादि को रोकने में प्रभावशाली काम करती है? बिल्कुल सर, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो दंगे हैं या गलत गतिविधियां अगर कोई भी चलाता है तो उसमें रोकने में अच्छा कार्य किया है। अच्छा कार्य किया है। देखिए, और भी लोग हैं, हालांकि यहाँ लोग अपना काम करने आमतौर पर आते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, स्पष्ट है, क्लियर कट है कि जो भी लोग हैं, भैया एक बार आपसे हम फिर से बात करना चाहेंगे। आपने अपनी बात कही थी, बहुत अच्छे तरीके से कही थी। आपको क्या लगता है कि जो है ब्लॉक करने की कोशिश मौलाना ने की थी, जो बरेली को, जिस तरह से योगी जी ने कहा है कि हम किसी को ब्लॉक करने नहीं देंगे, और मौलाना की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गलत कार्य चाहे मौलाना करें, चाहे पंडित जी करें, चाहे क्रिश्चियन में वो पादरी जी करें, उससे उनके ओहदे का कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी है, चाहे कोई हो, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ओहदे, पद या कोई भी हो। गलत कार्य करना उनका काम नहीं है। मौलाना का काम अपने समाज को सही चीजों को दिखा के आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर वो भाषण देते हुए योगी को गाली देंगे और जनता को भड़काएंगे, तो अगर उनको लगता है, जैसे पिछले सरकारों में या पिछले समय में, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले समय में अगर उनको कुछ करने पे भी नहीं उनको कुछ किया जाता था, वो शायद सोचना गलत है। क्योंकि जिस हिसाब से योगी और छोटे छोटे कंट्रीज और बहुत सारी कंट्रीज उनके चले बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, और सारे प्रदेश भी चल रहे हैं, तो अगर गलत कार्य करेंगे तो उस पे उनको भुगतना पड़ेगा। मतलब योगी जी के कार्यशैली पर आपको बिलीव है कि दंगा इत्यादि नहीं होने देंगे वो? हमको नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों को भी है, क्योंकि आप पिछले चुनाव को देख लीजिए। हाँ ठीक है, कुछ सीटें, कुछ फर्क थोड़ा बहुत था, लेकिन ऐसा नहीं कि मोहम्मदन इलाके में उनको वोट ना मिले हो। अच्छा जी, योगी जी को मुसलमानों ने भी वोट किया है? क्यों नहीं किया? क्या सुविधाएं जब मिलती हैं, फ्री राशन, फ्री सिलेंडर,
जो सरकार की गवर्नमेंट के मोमडन्स को नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है। लाइन देखिए ना, आप जब राशन कहीं मिल रहा हो तो अपने टीवी कैमरा को लेके जाइए, वहाँ अगर 15 लोग या 50 लोग खड़े हैं, उसमें 35 महिलाएं मोमडन होती है। तो क्या उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? क्या उनको तो वोट देने जाते समय वो भी महिलाएं पुरुष से ज्यादा होशियार समझते हुए वोट भी देती हैं। ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिलता, उनको वोट मिलता है। ये देखिए, ये आज ही शायद बोर्ड एक लगा हुआ है, मेरी नजर अभी इस पर पड़ गई है। ये देखिए, यहाँ पर रंजीत सिंह, युवा भाजपा, लखनऊ पश्चिम हैदरगढ़ तृतीय, इन्होंने लिखा है। और यहाँ इन्होंने देखिए इस पर लिखा हुआ है प्रॉपर, आई लव यूपी पुलिस, बाबा जी सत्य है, बाबा जी अनंत है, बाबा जी की पुलिस फायर है। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है बाकायदा। आई लव मोहम्मद के विवाद के बीच में यहाँ महर्षि पंच सुदर्शन पार्क में ये भी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल शर्मा जी की जो चाय की शॉप है उसके ठीक सामने ये बोर्ड एक बैनर बना हुआ है, उस पर रंजीत सिंह नाम के एक युवा नेता है भाजपा के, लखनऊ पश्चिम हैदरगढ़ तृतीय, इन्होंने ये पोस्टर लगाया हुआ है, आई लव यूपी पुलिस, बाबा जी सत्य है, बाबा जी अनंत है, बाबा जी की पुलिस फायर है। और जो लव के सिंबल में पुलिस का एक आकृति भी बना है। तो ये जो है ये भी एक चलन शुरू हो गया है। तो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, जनता उस पर काफी एक्टिव है और जनता इसको देख रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी पर उन्हें पूरा बिलीव है, किसी भी तरह का दंगा इत्यादि नहीं होने देंगे। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।